नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी, दुर्गा, भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कुंकू में कर अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग कि जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल। परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का दे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप भजो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अष्टमी 26 मार्च को है और नवमी 27 मार्च को है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 26 मार्च को ही अष्टमी है और 26 मार्च को ही नवमी है। तो आखिर इस बीच में हमें चैत्र नवरात्रि का व्रत कब खोलना है, कन्या पूजन कब करना है और अष्टमी और नवमी की जो घर पर पूजन की जाती है उसको कब करना है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपकी इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन लोग अपने घरों में अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं,
कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और अपने व्रत को खोलते हैं, पर इसी बीच इन दोनों में असमंजस की स्थिति बनती है तो लोगों को कन्या पूजन करने में भी समस्या आती है और अष्टमी और नवमी की पूजन करने में भी समस्या आती है। महाराज, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको अष्टमी की पूजन कब करनी है और अष्टमी का कन्या पूजन कब करना है। महाराज, अष्टमी तिथि जानने के लिए हमें पहले सप्तमी तिथि कब से कब तक है वो जानना होगा, क्योंकि उसी के बाद हमें पता लगेगा कि अष्टमी की पूजन जो घर पर की जाती है वो कब होनी है। महाराज, चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि की शुरुआत 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:09 से होगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:50 पर होगी। ऐसे में सप्तमी तिथि 25 मार्च बुधवार की दिन ही मानी जाएगी, पर दोपहर में 1:50 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर होगी। महाराज, वैसे तो इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार के दिन ही है, पर जो लोग अपने घरों में अष्टमी की पूजन करते हैं जो कि रात में होती है, उन सभी लोगों को ये अष्टमी की पूजन 25 मार्च को रात के समय करनी होगी, क्योंकि इसी समय में अष्टमी तिथि की रात रहेगी और 26 मार्च की रात में नवमी तिथि रहेगी। अब महाराज, अब जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और अपने व्रत को खोलते हैं तो यह कार्य आपको 26 मार्च को सुबह 11:49 से पहले करना होगा, क्योंकि इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अगर आप अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं और व्रत को खोलते हैं तो आपको इस समय से पहले ही कन्या पूजन करके अपने व्रत को खोलना होगा। महाराज, 26 मार्च को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय के बाद से अष्टमी तिथि समाप्त होने की तक रहेगा। इस बीच में आप कन्या पूजन करवा सकते हैं, पर जिनके घर में अष्टमी पूजी जाती है तो वह 25 मार्च को रात में अष्टमी पूज सकते हैं। महाराज, इसके बाद चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से होगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 पर होगी। ऐसे में 27 मार्च को ही नवमी तिथि रहेगी, यानी कि चैत्र नवरात्रि का समापन दिन होगा। महाराज, ऐसे में जिन लोगों के घर में नवमी की पूजा होती है जो कि रात के समय होती है, तो उन सभी लोगों को यह पूजा 26 मार्च गुरुवार के दिन रात के समय करनी होगी। अगर कोई 26 मार्च को नवमी मान रहा है और इसी दिन कन्या पूजन और हवन करना चाहता है तो उसको 26 मार्च को सुबह 11:49 के बाद ही नवमी तिथि का कन्या पूजन, हवन और सारे नवमी के कार्य करने होंगे। पर अगर आप लोग 27 मार्च को नवमी तिथि मान रहे हैं तो आपको सुबह 10:07 से पहले नवमी तिथि का कन्या पूजन करना है, हवन करना है और अपने व्रत को खोलना है, क्योंकि इस समय के बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, इसलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि कुछ लोग इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन मान रहे हैं, यानी कि 26 मार्च को ही वे अष्टमी मानेंगे और नवमी मानेंगे। महाराज, 27 मार्च को भी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 10:07 तक रहेगा। महाराज, अब अष्टमी और नवमी को लेकर जो भी आपके मन में कंफ्यूजन था, हमने आपको सारे जवाब दे दिए हैं। अब आपके ऊपर है